वहीं बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो जल संसाधन विभाग ने बेतिया, गोपालगंज, सारण और छपरा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, तो आपदा प्रबंधन विभाग ने नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। बेतिया नदी है ये, और देखिए किस तरह से निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा इससे पैदा हो रहा है। नदियां उफान पर आ चुकी है। नदी में नाव संचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो बारिश के बाद उफान पर गंडक नदी, और यहाँ पर देखिए किस तरह से खतरा बना हुआ है। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है गंडक बैराज से, और इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो जल संसाधन विभाग ने बेतिया, गोपालगंज, सारण और छपरा के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बारिश के बाद लगातार गंगा उफान पर है। घाटों पर खतरा बना हुआ है। सावधानी बरतते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने घाटों पर तैनाती की है पुलिस की, और यहां पर जिस तरह से खतरा लगातार बना हुआ है और घाट लबालब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जलस्तर बढ़ता हुआ। तो बारिश के बाद लगातार गंगा उफान पर है। घाटों पर खतरा बना हुआ है। सावधानी बरतने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने घाटों पर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप यदुवंशी से। प्रदीप, तो हम देख रहे हैं लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग गंगा घाट पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, उनके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रहा है और पैनी निगरानी बरती जा रही है कि लोग गहरे पानी में न जाएं। और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रशासन जो है इस समय टोटल अलर्ट मोड पर है। लगातार मॉक ड्रिलिंग भी की जा रही है। वहीं मेन चीज है मॉनिटरिंग। इस समय मॉनिटरिंग जो है इस समय प्रशासन कर रहा है, क्योंकि जो गंगा का जलस्तर लगातार बरसात के कारण जो बढ़ रहा है, उससे आप देखें तो घाटों पर लगभग जाने से मनाही की गई है। प्रशासन ने ये वो आदेश भी दिए, निर्देश भी दिए गए कि किसी भी तरीके से आप गंगा घाटों से दूर रहें, तट इलाके हैं उनसे दूर रहें। जी बिल्कुल प्रदीप, और फिलहाल किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है? क्या ये खतरे के निशान को पार कर गया है? नहीं, फिलहाल अभी अगर देखें तो अभी इस समय गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार नहीं किया है, लेकिन पार की संभावनाएं जो है वो लगातार बनी हुई है। और जो लोग यहाँ हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कोई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से साफ दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग जो है गंगा घाटों से दूर रहें। और वैसे जो है प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रहा है। लगातार जो घाट हैं उन पर जो है टीमें घूम रही हैं, जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। बिल्कुल प्रदीप, और ऐसे में कुछ और खास व्यवस्था, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो नाविक हैं उन्हें अब पानी में जाने की अनुमति नहीं है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि नाविक दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, इस समय जो नाविक है उनको भी हम अगर बोले तो इस समय प्रशासन ने साफ मनाही कर दी, किसी तरीके की बोटिंग जो है वो ना हो। और वहीं पर इस चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि गंगा घाट पर जो लोग हैं अनावश्यक न रहे। इस समय जो भी है रहे तो मॉनिटरिंग में रहे, कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। धन्यवाद प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रशासन पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए है कि कोई भी व्यक्ति गंगा के नजदीक ना जाए, क्योंकि लगातार उफान पर नदियां